माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट कंपनी खाते में ऋण पत्रों का निर्गमन का क्विक रिवीजन देंगे। अभी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं और न्यूमेरिकल हम आपको अलग से वीडियो में समझा देंगे। कंपनी के सार मुद्राओं द्वारा जारी किया गया पल्लों जो संबंधित कंपनी द्वारा ऋण लेने के प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाता है, ऋण पत्र कहलाता है। ऋण पत्रों पर कंपनी निश्चित दर से अंकित मूल्य पर ब्याज देती है। ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य स्वामी नहीं होते हैं, ये कंपनी के लेनदार होते हैं। अतः ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व को प्रदर्शित करता है। जिस तरीके से हम शेयरों पर पैसा लेते हैं बाहर से, वैसे ही ऋण पत्र पर भी शेयर पैसा लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा ये होता है कि हम इसके लिए एक प्रमाण पत्र देते हैं और उस पर एक निश्चित ब्याज होती है। ये एक तरह से हमारा लायबिलिटीज़ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 30 के अनुसार ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र, स्कंद, बॉन्ड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, फिर चाहे कंपनी संपत्ति में प्रभाव बनाती हो या नहीं। ऋण पत्रों का निर्माण किया जा सकता है, परंतु इनका हरण नहीं होता है। अब ऋण पत्र हमारा रजिस्टर्ड ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिन धारकों नाम, पता आदि विवरण कंपनी रजिस्टर में दर्ज होता है, रजिस्टर्ड अथवा निबंधित ऋण पत्र कहलाते हैं। वाहक ऋण पत्र ऐसे होते हैं जो कंपनी में कोई भी सूचना नहीं रखी जाती है, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। ये ऋण पत्र सुपुत्री माह से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। शोध, जिन ऋण पत्रों को निश्चित अवधि के बाद शोधन किया जाता है। अशोध, जिनका केवल कंपनी के समापन पर शोधन किया जाता है। परिवर्तनीय, जिन ऋण पत्रों को हम शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नए ऋण पत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय कहते हैं। अपरिवर्तनीय को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सुरक्षित, ऐसे ऋण में जिन्हें धारक के पास कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में सुरक्षित है, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। और असुरक्षित, जिनके पास कंपनी कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं है। ऋण पत्रों का निर्माण 3 प्रकार से किया जा सकता है: नकद के लिए, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए और सहायक प्रतिभूति के रूप में। ये समूल, प्रीमियम और बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। ये हमारी जनरल एंट्रियाँ हैं। आवेदन, बैंक डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये हम एंट्री आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें अच्छे से समझा देंगे। ये हमारा ऋण के अतिरिक्त अन्य किसी संपत्ति अगर खरीद रहे हैं, संडे डीआर टू वेंडर, उसको हम डिवेंचर देते हैं तो वेंडर डीआर टू डिवेंचर। अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट पर है डिस्काउंट डेबिट कर देना। ऋण पत्र संख्या निकालनी है तो विक्रेता को दे सकती। सहायक प्रतिभूति में कुछ नहीं होता है। जब कंपनी किसी भी संस्था ऋण प्रदान करती है, संस्था कंपनी मूल पृथ्वी करती है, सहायक प्रतिभूति ऋण पत्र निर्मित करने की मांग पर देती है। तो इसकी भी हमारी जनरल एंट्री होती है, बैंक डीआर टू बैंक लोन और डिवेंचर सस्पेंड, जब हम डिवेंचर को सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं। और ये हमारा इनकम टैक्स और जब कटौती काटने की एंट्री होती हैं, तो ये हम आपको डिटेल में समझा देंगे। एक क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। अंतर आप जरूर करा करें क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। देखिए, अंशधारक कंपनी में सहस्वामी होता है, ये लेनदार होते हैं। अंश पर लाभांश दिया जाता है, उस पर ब्याज दिया जाता है। अंश पर केवल लाभ होने पर ही लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों में ब्याज अवश्य दिया जाता है। अंशों का हरण होता है, ऋण पत्रों का हरण नहीं होता है। और कंपनी के समापन अंशों का भुगतान अंत में किया जाता है, ऋण पत्र का भुगतान सर्वप्रथम किया जाता है। अंशों का शोधन पूर्व अंशों को छोड़कर कंपनी के समापन के समय किया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन सामान्यतः कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है। अंशधारी कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, ऋण पत्र नहीं ले सकते हैं। अंश असुरक्षित होते हैं, ऋण पत्र सुरक्षित और असुरक्षित दोनों होते हैं। अंशधारी को कंपनी के समय मत देने का अधिकार है, ऋण पत्रधारी को नहीं होता है। यानी कि अंशधारी ही हमारे मालिक हो जाते हैं एक तरह से। ऋण पत्र कंपनी के ऋण का भाग ही होता है। और एक आप शुद्ध हमने आपको बता ही दिया है, तो ये क्वेश्चन आप कर लें। थैंक यू वेरी मच।